गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लगाया शो डेट सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, इसमें f(x) की वैल्यू जो है वो 1 होती है अगर हम x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, और f(x) की वैल्यू 0 होती है अगर हम x को इक्वल टू 0 लेते हैं, और f(x) की वैल्यू -1 होती है अगर हम x को लेस देन 0 लेते हैं। तो हमें ये शो करना है ये जो फंक्शन होगा ना तो ये 1 होगा ना ही ये ऑन टू होगा। तो देखिए पहले हम इसका क्या करते हैं, एरो डायग्राम बना लेते हैं। ये आपको x दे रखा है और ये f(x). यहाँ पर देखिए इसमें मैंने लिखा है अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो मैं कुछ एक रियल नंबर्स लिखा हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो भी f(x) 1 है, अगर x की वैल्यू 2 लूंगा तो भी f(x) 1 है, x की वैल्यू 3 लूंगा तो भी f(x) 1 है, अगर x की वैल्यू 4 लूंगा तो भी f(x) 1 है। अब अगर मान लीजिए x को मैं 0 लेता हूँ तो f(x) कितना आएगा, 0। और नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू लेस देन 0 लेता हूँ, लेस देन 0 मतलब -1 -2 -3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने सारे रियल नंबर्स यहाँ पर नहीं लिए, बस कुछ एक ही ले लिए। क्लियर है। वैसे तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं, तो मैंने क्या किया 0 और 1 लिया है, 0 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर नहीं लिया है। ऐसे 1 और 2 के बीच में भी कोई रियल नंबर नहीं लिया है। क्लियर है। ये केवल समझाने के लिए आपको मैंने बना रखा है। अब देखिए ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, क्यों, -1 की जो है कितनी सारी प्री इमेज है, तो इसका मतलब, और 1 की भी कितनी सारी प्री इमेज है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे बच्चों, हम लिखेंगे 1 belongs to f(x) have many pre-image in x। क्लियर बच्चों। therefore f r tends to r, या सिग्नम फंक्शन आप सीधा लिख दीजिएगा, मैं पूरा लिख देता हूँ। f(x) को कैसे डिफाइन कर रखा है हमने, इस तरीके से f(x) को हमने डिफाइन कर रखा है। इज नॉट 1 1, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर है। तो ये 1 1 तो नहीं है, क्यों, यहाँ पर देखिए 1 की कितनी सारी प्री इमेज है, सिमिलरली -1 की कितनी सारी प्री इमेज है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अच्छा अब देखिए ऑन टू के लिए देखिए यहाँ पर जो है ना f(x) में केवल 3 नंबर्स हैं जिनकी प्री इमेज आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे f(x) की वैल्यू 2 लेता हूँ तो उसकी कोई भी आपको प्री इमेज यहाँ पर नजर नहीं आएगी। तो ऑन टू के लिए क्या लिखूंगा, 2 belongs to f(x) do not have any pre-image in x। therefore पूरा का पूरा ये लिख देंगे, f r tends to r where f(x) is defined as this much is not on to। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है, हमें यहाँ पर 2 सेट दे रखे हैं। एक तो सेट दे रखा है ए के एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट दे रखा है बी के एलिमेंट है 4 5 6 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है
और उसमें आपको ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1 4 2 5 एंड 3 6। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन जो है वो फ्रॉम ए टू बी है, मतलब डोमेन ए से आएगी, रेंज जो है वो बी से आएगी। तो हमें शो करना है एफ जो होगा, ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। तो देखिए, तो पहले तो मैं इसका एरो डायग्राम बना देता हूँ। ये आपको ए दे रखा है सेट, ये बी, यहाँ से एक्स आएगा और यहाँ से एफ एक्स आएगा। ए में एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 और बी में दे रखे हैं 4 5 6 एंड 7। तो देखिए 1 पे तो 4 आएगा, 2 पे 5 और 3 पे 6। अब देखिए, हमें चेक करके बताना है ये 1 1 है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है, जितने भी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज है एफ, जितने भी एलिमेंट्स जो एफ एक्स से बिलोंग करते हैं, अगर उनकी प्री इमेज है तो उन सबकी प्री इमेज क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए, मतलब उन सबकी यूनिक प्री इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4 की प्री इमेज है वो यूनिक है, 5 की प्री इमेज है वो भी यूनिक है, 6 की प्री इमेज है वो भी यूनिक है, 7 की प्री इमेज नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 1 के केस में। 1 1 ये कहता है अगर एफ एक्स में जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज है वो सारी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। तो उस केस में वो क्या होता है, 1 1 होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस 4 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, 5 बिलोंग्स टू एफ ऑफ एक्स, 6 belongs to f of x, have unique pre-image in x. Therefore, f(a) tends to be defined as order pair of 1 4, order pair of 2 5, order pair of 3 6 is 1 1. क्लियर है? अब देखिए 4 5 6 ये तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, एफ ऑफ एक्स से। और जब हम इनकी प्री इमेज देखते हैं किसमें, एक्स में, तो वो यूनिक निकलती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसमें आप पहले ना प्रॉपरली डेफिनेशन पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन इसके काफी इजी होते हैं। अच्छा, अब ये चेक कर बताइए क्या ये ऑन टू है। अगर पूछा हो कि बताइए फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 किससे बिलोंग करता है, एफ ऑफ एक्स से, मगर इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है किसमें, एक्स में। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्लियर है? अगर इन केस आपसे पूछा जाए ये ऑन टू है या नहीं, तो आप क्या लिखोगे, ये ऑन टू नहीं है। रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे जो एलिमेंट 7 है जो कि एफ ऑफ एक्स से बिलोंग करता है, उसकी कोई भी प्री इमेज एक्स के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 1 तो है मगर ये ऑन टू नहीं है। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सरजेक्टिव बोलते हैं। और जो फंक्शन दोनों हो, 1 1 हो ऑन टू हो, मतलब वो इंजेक्टिव हो सरजेक्टिव भी हो, उसे हम बोलते हैं बाईजेक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाईजेक्टिव। देखिए इसमें आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं। पहले पार्ट्स में फंक्शन दे रखा है r टेंड्स टू r डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू 3 - 4x। इसे हमें क्या करना है, बाईजेक्टिव प्रूव करना है। इसे हमें क्या करना है, बाईजेक्टिव प्रूव करना है। तो देखिए पहले रफ एरो डायग्राम में बना देता हूँ आपको। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स में लिख देता हूँ 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 2, -1 -2 भी ले लिया। सही। अब मैं यहाँ पे x के लिए 0 रखता हूँ, तो f(x) कितना आ रहा है, 3। नेक्स्ट मैं अब रखता हूँ वैल्यू 1x की, तो कितना आ रहा है, -1। फिर रख देता हूँ 2, 2 पे आ रहा है -8, सॉरी 2 पर आ रहा है 3 - 8 - 5।
अच्छा अब देखिए, अब आपको देखने से पता तो लग रहा है ये 1 1 है, सही 1 1 तो है ये। क्यों? यहाँ पे जितनों की भी प्रीइमेज है सबकी यूनिक प्रीइमेज है। 3 की यूनिक प्रीइमेज है 0, -1 की यूनिक प्रीइमेज है 1 और -5 की यूनिक प्रीइमेज है 2। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। अब देखिए 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू f of x, और फर्दर क्या लेट करते हैं, एंड f of x1 जो है वो f of x2 के बराबर है। तो इससे क्या आएगा बच्चों, 3 - 4x1 किसके बराबर होगा, 3 - 4x2 के। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -4 से -4, तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। अब देखिए हमने लेट किया था f of x1 जो है f of x2 के बराबर है, और इससे हमने प्रूव कर दिया कि x1 किसके बराबर है, x2 के। Therefore f r tends to r defined as f of x is equal to 3 - 4x is 1 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो। अच्छा अब देखिए ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए देखिए आपने यहाँ पे 1 रख कर देख लीजिए f of x के, उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से जो भी वैल्यू आप लोगे ना f(x) के अंदर, उन सब की आपको प्रीइमेज मिल जाएगी, किसमें, x के अंदर। तो इसका मतलब ये ऑन टू भी होगा। अच्छा ऑन टू प्रूव करने का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसे y और इसे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है? ऑन टू प्रूव करने का क्या तरीका होता है, पहले आप चेक कर लीजिए ऑन टू है या नहीं। सही, रियल नंबर्स के केस में अगर कोई टर्म नहीं आ रही है स्क्वायर वगैरह की, स्क्वायर या पावर 4 वाली, तो ज़्यादातर वो क्या होता है, ऑन टू होता ही है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली, इस x की वैल्यू को उठा कर यहाँ रखते हैं। वी हैव f of x is equal to 3 - 4x, तो x की जगह ये रख देंगे हम, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, y के। अब देखिए f of x y के बराबर आ गया ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। Therefore f r tends to r where f of x is defined as 3 - 4x is on to। क्लियर है? अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, हेंस इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं। अच्छा देखिए हमें ऑन टू का कैसे पता लगता है, आप यहाँ पे क्या करिए, ये f of x दे रखा है, सही है, ये f of x की सारी वैल्यूज है। हमें देखना होता है अगर f of x की वैल्यू हम कोई कंसीडर करते हैं और उसको यहाँ रखते हैं तो x की वैल्यू निकलती है या नहीं निकलती है, सही। तो रियल नंबर के केस में नॉर्मली निकल ही जाती है। हाँ अगर पावर 2 हो 4 हो तो आपको एक बार जरूर चेक करना पड़ता है, उसमें नॉर्मली नहीं होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट,
यहाँ पे इन्होंने दिया एफ आर टेंड्स टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये चेक करना है ये 1 1 और 1 2 है या नहीं। क्लियर है? देखिए रियल टू रियल में नॉर्मली क्या होता है 1 1 और 1 2 दोनों होते हैं, मगर जहाँ पर भी पावर 2 आ जाए 4 आ जाए तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे नॉर्मली नहीं होता है। क्लियर है? नहीं तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है 50 to 60% केसेस में अगर रियल टू रियल दिया है तो वो 1 1 1 2 दोनों होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले ये आपका x है, ये आपका fx है, और डोमेन और रेंज दोनों जो है वो रियल नंबर से आएंगी। तो यहाँ पे कुछ रियल नंबर्स मैं लिख देता हूँ। क्लियर है? वैसे तो देखिए 0 से 1, 1 से 2, 0 से -1, -1 से -2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, मगर वो मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ। बस मैंने तुक्का लगाने के लिए, आइडिया लेने के लिए कुछ नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स दोनों जगह लिख दिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ x की वैल्यू, तो fx क्या आएगा 1। फिर रखता हूँ x की वैल्यू 1, तो fx क्या आएगा 2। फिर रखता हूँ -1, -1 पे भी क्या आएगा 2। फिर रखता हूँ मैं 2, तो आएगा 5। फिर -2 रखूंगा तो भी क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जो है उसकी 2 प्री इमेज दे रखी है। एक तो आपको दे रखी है -1 और एक दे रखी है 1। 5 की जो है 2 प्री इमेज है, एक -2 और एक 2, तो इसका मतलब ये 1 1 तो होगा ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, प्रूव करने का क्या तरीका होता है? प्रूव करने के लिए पहले हम वही x1 और x2 लेट कर लेंगे कि ये रियल नंबर्स है। सही। फर्दर हम क्या लेट करते हैं, f ऑफ x1 जो है वो किसके बराबर है, f ऑफ x2 की। आप f ऑफ x1 निकालिए तो वो क्या आएगा 1 प्लस x1 की पावर 2, 1 प्लस x2 की पावर 2, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो x1 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, x2 का स्क्वायर। अब दोनों तरफ का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो एक तो वैल्यू आएगी x1 इजिकल टू x2 और एक आएगी x1 इजिकल टू -x2। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है। That implies f r tends to r where fx is defined as 1 plus x square is not 1 1। अच्छा, अब देखिए ऑन टू के लिए, ऑन टू में देखिए, ऑन टू में यहाँ पे देखिए आपको स्क्वायर दे रखा है, कभी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो होता ही नहीं है। सही है? तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे उनकी तो प्री इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी ही नहीं। सही है? मान लीजिए मैं यहाँ पे fx की वैल्यू -1 रखता हूँ, तो -1 इजिकल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ गई √-2, तो ये तो रियल नंबर होगा ही नहीं ना। सही है? √(-2) जो होता है वो रियल नंबर तो होता नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है कोई भी रियल नंबर में आपको नहीं मिलेगी अगर मैं fx की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ। सही है? तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो अब ऑन टू के लिए या तो आप सारे के सारे पॉइंट्स ढूंढ लीजिए या सिंपल सा एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हम काउंटर एग्जाम्पल लिखेंगे, -1 belongs to f of x do not have any pre-image in x, therefore f r tends to r, f of x is equal to 1 plus x square is not onto। इसका मतलब ये onto फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? वैसे तो बहुत सारे हैं, शायद जीरो की भी नहीं होगी। सही है? अगर मैं fx की वैल्यू 0 लेता हूँ तो ये -1 आ जाएगा। हाँ, इसकी भी नहीं होगी, 0 की भी नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं 0 और इवन -1 से छोटे जितने भी नंबर्स आप लोगे उनमें से किसी की भी प्री इमेज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी x के अंदर। क्लियर है? तो आप क्या करिए, सिंपल सा एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए, उतना सफिशिएंट होता है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है।
अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मैंने कहा लेट ए एंड बी सेट्स। आपको ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं। शो डेट एफ जो है उसका जो डोमेन है वो तो ए क्रॉस बी से आ रहा है और उसकी जो रेंज है वो कहाँ से आएगी, बी क्रॉस ए से आएगी। और उसको बच्चों हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसको हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए। तो हमें चेक कर कर बताना है ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा। सही। अच्छा अब ये देखिए यहाँ ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। ये थोड़ा मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए, उसमें एलिमेंट है 1 और 2। एक सेट दे रखा है बी के एलिमेंट है 3 और 4। तो हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें हम क्या करते हैं, 1 को पहले 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। फिर हम बी क्रॉस ए का बनाएंगे। इसमें 3 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 3 का 2 के साथ, 4 का 1 के साथ और 4 का 2 के साथ। क्लियर है। तो हमें ए और बी मैंने लेट कर लिया, ये एग्जैक्ट ये थी ना होंगे सेट। हो सकता है इससे ज़्यादा एलिमेंट हो सकता है इससे कम एलिमेंट हो, ये मैंने समझाने के लिए ले लिया है। सही। अब वो कहते हैं इसकी जो डोमेन होगी वो तो यहाँ से आएगी और रेंज होगी वो यहाँ से आएगी। क्लियर है। और यहाँ पे एफ ऑफ ए कोमा बी, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ऑर्डर पेयर में ना, इसलिए यहाँ पे भी हमने ऑर्डर पेयर में फंक्शन को डिफाइन किया है। एफ ऑफ ए कोमा बी जो है वो किसके बराबर होगा, बी कोमा ए के बराबर होगा। क्लियर है। ऐसे रफली मैं बना देता हूँ बच्चों एरो डायग्राम। ये आपका x है और ये एफ एक्स है। इसमें तो ये आएंगे एलिमेंट्स 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। यहाँ पर आएंगे 3, 1, 3, 2, 4, 1 और 4, 2। अब देखिए एफ ऑफ ए कोमा बी किसके बराबर होगा, बी कोमा ए के। तो ये तो इससे टेंस हो जाएगा, ये ए लो ये बी। सही। ये इससे टेंस हो जाएगा और ये इससे, और ये 2, 3, हाँ 2, 4। बच्चों सॉरी ये थोड़ी गड़बड़ की है मैंने। ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे सबकी जितने भी एलिमेंट्स है एफ में उनकी सबकी क्या है, एक ही प्रीइमेज है, मतलब उनकी प्रीइमेज क्या है, यूनिक है। इसका मतलब ये 1, 1 होगा। और यहाँ देखिए जितने भी एलिमेंट्स है एफ में उन सबकी आपको प्रीइमेज यहाँ पर दिख रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। क्लियर है। अच्छा अब इसे प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए 1, 1 के लिए 1, 1 के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट एफ ऑफ A1। अच्छा सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट A1 कोमा B1 सही है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड A2 कोमा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। और फर्दर क्या लेट करेंगे, एफ ऑफ A1 कोमा B1 इज इक्वल टू एफ ऑफ A2 कोमा B2। ये क्या है, आपस में इक्वल है। हम पहले ले लेते हैं ना एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर पेयर के अंदर मान लिया। अब अगर मान लीजिए हम किसी तरीके से प्रूव कर देते हैं कि A1 कोमा B1 किसके बराबर है, A2 कोमा B2 के, तो उसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा वो 1, 1 होगा। देखिए पहले जब सिंगल एलिमेंट दिया होता था तो हम ये लेट करते थे और इससे ये चेक करते थे कि x1 x2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर में दे रखा है। सही। तो अब अगर मान लीजिए एफ ऑफ A1 कोमा B1 किसके बराबर है, एफ ऑफ A2 कोमा B2 के। इससे हम ये प्रूव कर देते हैं कि A1 कोमा B1 किसके बराबर है, A2 कोमा B2 के। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ AB किसके बराबर था, B कोमा A के।
तो ये आ गया B1 कोमा A1 के, और ये f ऑफ A2 कोमा B2 किसके बराबर आएगा, B2 कोमा A2। क्लियर है, ये डेफिनेशन से हो गया ना। ये ले लीजिए AB, तो ये BA के बराबर होगा, इसे ले लीजिए AB, ये किसके बराबर होगा, BA के। अच्छा अब देखिए ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो और दूसरा दूसरे के बराबर हो। क्लियर है, तो अब देखिए डेट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे A1 A2 के बराबर है, B1 किसके बराबर है, B2 के। डेट इम्प्लाइज A1 कोमा B1 इज इक्वल टू A2 कोमा B2। देयरफॉर ये पूरा स्टेटमेंट लिखकर आप लिख दीजिएगा, ये क्या है, 1 1 होगा। क्लियर है, therefore f A cross B tends to B cross A, where f of A comma B is equal to B comma sorry order pair of B comma A is 1। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर आखिरी लाइन में लिख देंगे। चलो मैं लिख देता हूँ। अच्छा अब देखिए बच्चों, अब हमें देखना है ऑन टू। ऑन टू वैसे आपको एरो डायग्राम से दिख रहा है ऑन टू होगा, सही। इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए आप यहाँ पे ना रिलेशन देख लीजिए कि जो इसकी यूनिक प्रीमेज बन रही है यहाँ के एलिमेंट्स की, वो बन कैसे रही है। देखिए 3 1 की प्रीमेज है 1 3, और 3 2 की प्रीमेज है 2 3, 4 1 की प्रीमेज है 1 4, और 4 2 की प्रीमेज है 2 4। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर पेयर क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन टू वाला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल AB belongs to f of x, सही, and a unique pre-image BA belongs to x। क्लियर है, अगर मान लीजिए कोई भी आप ऑर्डर पे ले रहे हो AB किसमें, fx में, तो उसकी यूनिक प्री इमेज है B, A किसमें, x में। therefore f A cross B tends to B cross A, where f of A comma B is equal to B comma A is on। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया, सही है। अब देखिए जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा लेट फंक्शन n टेंड्स टू n, वेयर fn जो है वो किसके बराबर होगा, n प्लस 1/2 के बराबर होगा अगर n क्या है, और n/2 के बराबर होगा अगर n है, तो अगर n क्या है, इवन है। फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है बच्चों, चेक कर कर बताना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बच्चों 1 मिनट का टाइम है, आप इसका ऐसा करिए, एरो डायग्राम बनाइए और चेक करिए ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है।
जल्दी से बनाइए, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। चलो देखिए, इसमें उन्होंने कहा है आपको जो डोमेन दी है वो भी नेचुरल नंबर से आएगी, जो रेंज होगी वो भी नेचुरल नंबर से ही आएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ, ये x है और ये fx है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा अगर मैं n की वैल्यू, सही बच्चों यहाँ पे x की जगह ना n यूज कर रखा है इन्होंने को, तो आप यहाँ पे भी n यूज करिए। सही, उन्होंने x पहले यूज कर रहे थे तो हम x लिख रहे थे, अब वो n यूज कर रहे हैं तो हम n ही लिखेंगे। अच्छा अब देखिए, वो कहते हैं अगर n की वैल्यू ऑड है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके fn निकालोगे। तो n की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/2 कितना हो गया 1। अब 3 देखिए, 3 भी ऑड है, यहाँ रखिए 3 + 1/2 कितना होता है 2। क्लियर है बच्चों? पहले देखिए हमने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी, 1 ऑड है ना, तो 1 + 1/2 कितना होता है 1। अच्छा दूसरे हमने 3 रखी, तो 3 + 1/2 कितना होता है 2। अब मैं रखता हूँ 5, तो 5 + 1/2 कितना हो जाएगा 3। अच्छा अब आप इवन नंबर्स ले लीजिए, इवन नंबर कौन सा है 2, सही है, पहले 2 रखिए, तो यहाँ पे रखेंगे ना। अगर आप n की वैल्यू ऑड है तो इस फार्मूले में रखोगे, अगर n की वैल्यू इवन है तो इस वाले फार्मूले में आप रखोगे। अब 2 क्या होता है इवन, यहाँ रखिए 2/2 कितना होता है 1। अब 4 रखिए, 4/2 कितना होता है 2। क्लियर? अब मैं 6 ले लेता हूँ, तो 6 पे कितना आएगा 3। तो ये एरो डायग्राम तो आप खुद बना ही लेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 1 की 2 प्रीइमेज है, एक 1 है और एक 2 है। 2 की 2 प्रीइमेज है, एक 3 है और एक 4 है। 3 की 2 प्रीइमेज है, एक 5 है और एक 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो इसको आप लिखोगे कैसे? देखिए 1 की जो प्रीइमेज है, एक तो 1 है और एक 2 है। 2 की जो प्रीइमेज है वो है 3 और 4, और 3 की प्रीइमेज है 5 और 6। तो आप क्या करिए, इसमें से कोई एक एग्जांपल लिख दीजिए, 1 1। देखिए अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू f of x have 2 pre-images 1 and 2 belongs to, अच्छा यहाँ पे n लिखना था बच्चों, n, therefore f n tends to n, where fn की डेफिनेशन क्या है n + 1/2 अगर n ऑड है, और n/2 when n क्या है इवन है, इज नॉट 1 1। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए, इसके बाद आपको चेक करना है ये ऑन2 है या नहीं। सही है, ऑन2 के लिए हमें क्या करना होता है, ये चेक करना होता है इन सब की प्रीइमेज, जितने भी एलिमेंट्स fn में बिलोंग करते हैं उन सब की प्रीइमेज है या नहीं। अगर सबकी प्रीइमेज होगी तो वो क्या होगा ऑन2 होगा, नहीं तो वो ऑन2 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर आप जितने भी मर्जी नंबर्स ले लीजिए, उन सब की आपको जो है प्रीइमेज नजर आ रही है, किसमें n के अंदर, तो इसका मतलब ये ऑन2 होगा। अब बात उठती है कि इसको लिखेंगे कैसे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड पार्ट इसका कराता हूँ।
देखिए अब आप लिखोगे क्या, हम लिखेंगे सिंस ऑल द, सही है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन हैव प्री इमेज इन एन, देयरफॉर इट इज एन ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ये वन वन तो नहीं है मगर ये ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर है? अच्छा, जब ये वन वन नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने लेट आपको जो ए सेट दे रखा है वो है सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट है ए, मगर उसमें से 3 को हम क्या कर रहे हैं, डिसजॉइंट कर रहे हैं, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बी जो सेट है इसमें भी सारे रियल नंबर आ रहे हैं, मगर इसको हम किससे डिसजॉइंट कर रहे हैं बच्चों, उसे हम डिसजॉइंट कर रहे हैं 1 से। सही। अच्छा, अब उन्होंने कहा फंक्शन जो है वो a टेंड्स टू b है, और यहाँ पर f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 के। तो हमें चेक करके बताना है क्या ये 1 1 और 2 होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर हम वही पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं। सारे के सारे रियल नंबर्स लेने हैं ए में, बट 3 को नहीं लेना। -1 -2 -1 0 1 2 4 3 नहीं लेना, और यहाँ पर -2 -1 0 2 3 4। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 2/3 आएगा, तो 2/3 यहाँ कहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 1 रखता हूँ तो आएगा -1/-2, तो ये आएगा 1/2, तो वो भी यहीं कहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? फिर अब 2 रखता हूँ, 2 - 2 कितना हो गया, 0। क्लियर है? तो आपको दिख ही रहा है 1 1 होगा। क्लियर है? और इसे प्रूव कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 x2 जो है वो बिलोंग करता है किससे, a से, और f ऑफ x1 को हम ले लेते हैं f ऑफ x2 के बराबर। तो अब देखिए ये कितना आएगा, x1, f ऑफ x1 कैसे निकालोगे, इसमें x1 रख दोगे जहाँ जहाँ आपको x दिखता है, और f ऑफ x2 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे x2 रख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6 इजिकल टू, ये कितना आएगा x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। अब देखिए ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो x2 किसके बराबर आ जाएगा x1। तो अब देखिए हमने लेट किया f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बराबर है, इससे हमें रिलेशन क्या मिल रहा है x1 इजिकल टू x2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 होगा। अब देखिए ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, सही, ये आपको रियल टू रियल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये ऑन टू हो गई। अब देखिए ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो आपको f ऑफ x दिया होगा उसे हम पहले y मान लेते हैं। यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू, सही। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें f ऑफ x क्या दिया था इन्होंने, वो दे रखा था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो f ऑफ x दिया होता है उसको y मान लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो हमने ये x की वैल्यू जो निकाल ली। अब देखिए वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देंगे। सही। अब अगर मान लीजिए इसे सॉल्व कर कर y आ जाता है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन होगा। x की जगह क्या रखेंगे हम, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2। यहाँ पे y की जगह सॉरी x की जगह यहाँ पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 2। क्लियर है, f ऑफ x ये दे रखा है और हमें ये निकालना है, तो x की जगह हम ये पूरा का पूरा नंबर यहाँ पर और यहाँ पर रख देंगे। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा, y आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी होगा। तो जब ये 1 1 और ऑन टू दोनों है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन में इन्होंने हमें दे रखा है f r टेंड्स टू r और f ऑफ x दे रखा है x की पावर 4। तो हमें चेक करके बताना है ये 1 1 1 2 में से कौन सा है। क्लियर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हम देख लेते हैं इसे 1 1 1 2 है या नहीं। तो देखिए रियल टू रियल ले लीजिए आप, ये x है और ये fx। कुछ रियल नंबर लिख देता हूँ, 0 -1 -2 1 2, 0 -1 -2 1 2। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखिए तो 0 आ रहा है, 1 रखिए तो 1, -1 रखिए तो 1, सही है। 2 रखोगे तो 16 और -2 रखोगे तो 60। क्लियर है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है। अब देखिए जितने भी यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे
उनमें से किसी की भी आपको यहाँ पर प्री इमेज नहीं दिखेगी। चेक कर देख लीजिए, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे -1 रखी है, क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा, √-1। तो ये रियल होता ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर ही रियल नहीं है तो एक्स तो रियल होने का मतलब ही नहीं उठता। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। तो ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। सही, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है। पहले में गए एफ इज 1 1 ऑन टू, नहीं। बी में गए एफ इज मैनी 1 ऑन टू, नहीं। एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, नहीं। एफ इज नाइदर, हाँ। तो डी पार्ट आएगा, ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ने दिया एफ आर टेंस टू आर, मतलब डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से आएंगे। और यहाँ पे एफ एक्स जो है वो 3x के बराबर दे रखा है। तो हमें चेक कर कर बताना ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। तो फिर बच्चों वही, वैसे तो देखो रियल टू रियल दिया है और यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही होगा। प्रूव कैसे करेंगे, मतलब चेक कैसे करेंगे? सही, तो वही रे डायग्राम बना लीजिए, 0 0 1 -1 -1 -2 -2 1 1 2 2 3 3। अब देखिए सबसे पहले आप रखिए x को 0, तो एफ एक्स 0 आएगा। x को रखिए 1, तो ये आएगा 3। x को रखिए -1, तो आएगा -3। सही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 होगा। अच्छा आप देखिए ऑन टू, सही, ये आपको एलिमेंट जितने भी दे रखे हैं 1 2 -1 -2 उन सबकी प्री इमेज आपको x के अंदर दिख जाएगी। कैसे दिखेगी वो मैं बताता हूँ। जैसे -1 रख लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। -1/3 यहाँ पर आपको इसके बीच में मिल जाएगा और वो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये दोनों होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो इसका पार्ट क्या होगा बच्चों, ए इसका आंसर होगा।